हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। और अभी फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं नहा धो के अच्छे से रूम में। और रूम हमको जो मिला है वो होटल जो था हमारा जहाँ पे हमने चेक इन किया है तो वो स्टेशन के पास में ही है। स्टेशन के पास आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अब जयपुर सिटी एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं यहाँ की फ़ेमस प्लेसेस जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। और अभी यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो से जाएंगे फिर डायरेक्ट बड़ी चौपर। और वहीं आसपास 5-6 जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे घूमते हैं। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो फाइनली पहुँच गए हैं सिंधी कैंप, जो कि जयपुर का बस स्टैंड है और बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। तो यहीं से अब मेट्रो पकड़ेंगे बड़ी चौपर के लिए और वहीं पे सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। और बब्बू महाराज हमारे साथ जा रहे हैं आगे आगे। तो देखिए काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। और अभी चलते हैं ऊपर मेट्रो स्टेशन। तो अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं। और यहाँ की यार मेट्रो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लखनऊ की तब भी अच्छी है। तो अभी लेते हैं टिकट यहाँ से। सो अभी निकल आए हैं बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन के बाहर। और अब यहाँ से चलते हैं हवा महल, जो कि पास में ही है यहाँ के। तो अभी आ गए हैं हवा महल। ये देखिए हवा महल पे देखिए कितना बेहतरीन खूबसूरत है। और कहते हैं इसकी बनावट पूरी कृष्ण जी की मुकुट की है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं अंदर का क्या सीन है। सो ये देखिए ये है हवा महल और इसमें 5 महल हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ। तो ये देखिए पूरे कृष्ण जी की मुकुट की बनावट पे है और बहुत खूबसूरत है। 5 मंजिला ये इमारत गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जो सूर्य की रोशनी में ऐसे चमकती है जैसे किसी ने गुलाबी सोने से बना दिया हो। सो ये रास्ता है हवा महल के अंदर जाने का। और ये देखिए पूरी मार्केट है हवा महल के आसपास। तो अगर शॉपिंग करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी चलते हैं हम भी अंदर हवा महल के। तो अभी टिकट ले लिया है हवा महल का और अब चलते हैं अंदर। ये है हवा महल के बैक साइड का और एंट्री यहीं से होती है, पीछे से। वो जो दिखाया था वो फ्रंट था। तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ का एंट्री टिकट 52 रुपए का है। इस महल की खासियत है इसके 953 छोटे छोटे झरोखे, जिनसे होकर ठंडी ठंडी हवा महल के अंदर आती है। तो ये देखिए ये है हवा महल और अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं। अब चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से हवा महल। और अभी हम लोग आए फर्स्ट फ्लोर पे, अभी जाना है वहाँ पे टॉप फ्लोर पे। अभी चल रहे हैं अंदर शीश महल के, जो यहाँ पे हवा महल के में ही है। और यहाँ पे बहुत सारे झरोखे हुए हैं। दोनों झरोखों से यहाँ के लोग देखा करते थे। जो महारानियाँ होती थी वो इन्हीं झरोखों से देखती थी सब कुछ, जो भी प्रोसेशंस चलते रहते थे। तो अभी हम भी चलते हैं देखने। तो ये देखिए ये है शीश महल यहाँ का, कितना बेहतरीन लग रहा है। तो ये देखिए ये झरोखे हैं। इन्हीं झरोखों से जितनी महारानियाँ होती थी या उनकी दासियाँ वो सब देखा करती थी प्रोसेशंस। ये देखिए ये झरोखे हैं। और ये देखिए झरोखे, पूरा जितनी भी प्रोसेशंस जाती थी वो सब इस रोड से जाती थी और यहीं से देखते थे सब लोग। ये देखिए सामने जयपुर सिटी का व्यू। यह महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ताकि राजघराने की रानियां बिना किसी की नजर में आए सड़क पर होने वाले त्योहारों और जुलूस को देख सकें। यह महल अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है और हवा महल पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान गुलाबी रंग में नहा गया हो। ये नज़ारा सच में दिल को छू जाता है। सो ये देखिए ये है अरावलीज की पहाड़ी, अरावली हिल्स हैं यहाँ पे। फाइनली हवा महल से अभी बाहर आ गए हैं, एग्ज़िट कर लिया है और अच्छे से घूम लिया मैंने। और अब चलते हैं दूसरी जगह। सो अभी फाइनली आए हैं जंतर मंतर और ये दूर है थोड़ा हवा महल से। टिकट ले लिए, 52 रुपये पर पर्सन की है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर और घूमते हैं। और जंतर मंतर के सामने ही देखिए ये है सिटी पैलेस। तो इसका टिकट है 300 या 350 रुपये समथिंग है। तो अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले चलते हैं जंतर मंतर। और ये देखिए ये टिकट काउंटर है, बहुत भीड़ है यहाँ पे और 52 रुपीज़ का टिकट है। सो ये है एंट्री यहाँ से जंतर मंतर की।
फाइनली अभी एंट्री कर ली है जंतर मंतर के अंदर। और ये देखिए, ये है यंत्र राज। तो कितना बड़ा टाइल है ये है कृत्रिम व्रत यंत्र। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सनडायल भी है, जो पहले ज़माने में लोग टाइम कैसे देखते थे तो वो इसी की मदद से देखते थे यहाँ पे। और ये देखिए सनडायल है यहाँ पे, इसका जो टाइम है वो एक्यूरेट होता है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ज़्यादा या 1 सेकेंड 2 सेकेंड कम होता है, बस इतना। बाकी टाइम एग्जैक्टली बताएगा। तो ये पुराने ज़माने में यहाँ पे टाइम नापा करते थे। और जितने भी साइंटिफिक स्टडी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी होती है, वो सब यहाँ पे होती है। और जितने भी 12 ज़ोडियाक साइंस है उनकी भी स्टडी, राशि जो भी होती हैं उनकी स्टडी यहाँ पे होती है। और पहले होती थी ज़माने में। तो देखिए कितना आधुनिक होता था पहले की चीज़ें। ये देखिए लघु सम्राट ही यंत्र। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो बिना टूरिस्ट गाइड के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अगर आइए तो टूरिस्ट गाइड भी फिर यहाँ पे हायर कर लीजिए। जयपुर के हृदय में स्थित यह अद्भुत स्थान सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का जीता जागता प्रमाण है। इसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1728 से 1734 के बीच बनवाया था। जय सिंह न केवल एक महान राजा थे, बल्कि एक गहरे खगोल शास्त्री भी थे। यहाँ पर स्थित सम्राट यंत्र, जो यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख उपकरण है, सिर्फ समय बताने के लिए ही नहीं बना, बल्कि यह सूरज की गति, ग्रहों की स्थिति और मौसम के बदलावों को मापने में भी सक्षम है। अभी जंतर मंतर घूम रहे हैं और काफ़ी बड़ा है यार ये भी। और आप अगर आ रहे हो टूरिस्ट प्लेस तो कभी संडे को ना हो, क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अगर संडे को आ भी रहे हो या किसी भी डेज़ पे आ रहे हो तो आप सुबह जल्दी आओ, तो आपको भीड़ कम मिलेगी और आप अच्छे से घूम लोगे, अच्छे से फोटोग्राफी कर लोगे। आप राजस्थान में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ आपको पपेट शो ज़रूर मिलेगा। हवा महल पे भी मिला था और यहाँ पे भी देखिए जंतर मंतर में भी पपेट शो है। तो ये है देखिए सिटी पैलेस। यहाँ पे जयपुर के जो महाराजा महारानी है वो रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भूल भुलैया मूवी की शूटिंग भी हुई थी। भूल भुलैया मूवी 1 की शूटिंग हुई है, कुछ हिस्सों की, कुछ पार्ट्स, कुछ सॉन्ग्स। यह है सिटी पैलेस, जयपुर की वह राजसी रतन, जहाँ इतिहास, कला और वास्तुकला का एक साथ जीवंत हो उठते हैं। यह महल 18वीं सदी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, वही शासक जिन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी थी। यहाँ की इमारतें मुगल और राजस्थानी सत्यापत कला का अनोखा संगम है। संगमरमर, लाल और गुलाबी पत्थरों से बने ये दरवाजे, झरोखे और आंगन हमें उस समय मिले जाते हैं जब राजाओं की शाही परंपराएं अपनी चरम पर थीं। महल परिसर के कई हिस्से हैं: चंद्र महल, मुबारक महल, दीवाने खास और दीवाने आम। चंद्र महल आज भी जयपुर के राजघरानों का निवास स्थान है, जबकि इनमें से कुछ हिस्से पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। दीवाने खास में 2 विशाल चांदी के कलश रखे हैं, जिन्हें गंगा जल कलश कहा जाता है। कहते हैं महाराजा माधो सिंह द्वितीय जब इंग्लैंड गए थे तो उन्हें इन कलश में गंगा जल भर के ले गए थे, ताकि विदेश में भी वो गंगा जल से ही स्नान कर सकें और उसे पी सकें। सिटी पैलेस का संग्रहालय में आपको राजघराने की पोशाकें, तलवारें, कवच, पेंटिंग्स और पुराने दस्तावेज देखने को मिलते हैं। यहाँ रखी महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम की 250 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी पोशाक देखकर हर पर्यटक हैरान रह जाता है। अगर आप जयपुर आने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सिटी पैलेस आना ना भूलें। सिटी पैलेस के खुलने का समय है सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक की। नाइट व्यूइंग के लिए अलग टिकट और समय है, जो कि है शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक की। यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज और उनके गानों की शूटिंग हुई है। इस पैलेस में हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज द रॉयल्स की भी शूटिंग हुई है, जिसमें ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर और नोरा फतेही हैं। यहाँ पर आने का टिकट है 300 रुपए प्रति व्यक्ति। सिटी पैलेस और चंद्र महल का कॉम्बो टिकट लगभग 700 रुपए प्रति व्यक्ति है। विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट का मूल्य अधिक होता है। और अब आए हैं खाना खाने, क्योंकि दिन का टाइम हो गया तो लंच करते हैं। यहाँ पे कैलाश वेज रेस्टोरेंट, और ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, जयपुर का, पिंक सिटी का। तो अभी चलते हैं अंदर, खाते हैं। ये अभी भैया ने मंगाई है दाल,
दाल फ्राई है और ये है बटर रोटी तंदूरी वाली। तो अभी ये लोग ये खाएंगे और मैं खाऊंगा राजस्थानी थाली। सो ये आ गई हमारी राजस्थानी थाली और ये है देखिए बाटी, ये है दाल, ये है चूरमा, ये है मिस्सी रोटी पापड़, ये 2 बाटी हैं और ये है राजस्थानी कढ़ी, ये है गट्टे की सब्जी और ये है शायद लहसुन की चटनी। तो इतना सब कुछ है राजस्थानी थाली में। तो अभी हम लोग खाते हैं, ट्राई करते हैं और मैं पहली बार दाल बाटी चूरमा खा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि कैसा है। तो फाइनली अभी लंच कर लिया है और जहाँ किया है कैलाश वेज रेस्टोरेंट, उसका खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। जयपुर शहर की मेन मार्केट में लंच करने के बाद आप निकल जाइए दिन में ही आमेर पैलेस की तरफ। यहाँ जाने के लिए आप जयपुर से स्कूटी हायर कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग से ज्यादा हैं तो यहाँ पे आप कैब से भी जा सकते हैं। जाते टाइम आपको रास्ते में जल महल भी दिखेगा। ये है पन्ना मीना का कुंड और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं जो राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पे दिखा रहे हैं और आप इनसे खरीद भी सकते हो। मैग्नेट देख लेते, फ्रिज मैग्नेट। तो अभी चलते हैं पन्ना मीना का कुंड देखते हैं, जो कि स्टेप वेल है एक और बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए ये है। आमेर के किले से पहले ही आपको एक पन्ना मीना का कुंड मिलेगा जो कि एक बावड़ी है। यह बावड़ी बहुत ही खूबसूरत है और जो यहाँ के स्टेप्स हैं वो भी पूरे इस सिमेट्रिकल हैं कहते हैं। आप अगर जिस स्टेप से जाओगे, जिस रास्ते से आप नीचे जाओगे तो उस रास्ते से आप वापस नहीं आ पाओगे, आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो देखिए कितना बेहतरीन है। ये हमेशा बनाए जाते थे राजस्थान में क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती थी। तो पानी की पूर्ति करने के लिए सबके लिए, जितने भी यहाँ के लोग होते थे उनके लिए स्टेप वेल बनाए जाते थे। सो अभी देख लिया अच्छे से पन्ना मीना कुंड और काफ़ी अच्छा स्टेप वेल है। सो ये देखिए ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है आमेर फोर्ट से और ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। सो फाइनली अभी आ गए आमेर फोर्ट और अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए कितना बड़ा है फोर्ट। तो अभी चलते हैं अंदर। सो अभी फाइनली एंट्री कर रहे हैं आमेर फोर्ट के अंदर और ये है मेन गेट यहाँ का। तो ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे जोधा अकबर की और रणवीर सिंह की 2-3 मूवीज़ हैं उनकी। तो हिस्टोरिकल मूवीज़ की शूटिंग अक्सर यहाँ पे होती है और कुछ गानों की भी होती है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये देखिए ये है मेन एंट्री आमेर फोर्ट की और ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से राजा जाया करते थे और आया करते थे। तो ये इसका कुछ शेर का जैसा है, मतलब 2 पैर आगे हैं और ऊपर है शेर का मुंह। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनाया गया है और इसे कहते हैं सिंह दरवाज़ा, क्योंकि शेर जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, तो इस वजह से इसको कहते थे सिंह दरवाज़ा। तो अभी चलते हैं इसी दरवाजे से अंदर। जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला कभी राजा मान सिंह प्रथम का निवास स्थान हुआ करता था। इस किले का निर्माण 1592 ईस्वी में शुरू हुआ था। पुराना जयपुर यही है। अच्छा। जयपुर सिटी की बसावटी 1727 में। ये जयपुर है 15th सेंचुरी का। नीचे में पूरा गांव है। इस गांव में 365 मंदिर है और 51 बावड़ी। बावड़ी समझ तो? बावड़ी, हाँ। स्टेप वेल। स्टेप वेल। एक मंदिर का नाम है यहाँ पर अंबिकेश्वर महादेव, उसके नाम से इस जगह का नाम पड़ा अंबर। इसमें 20 साइलेंट हो गया आमेर। आपने सब जगह देखा होगा राधा कृष्ण का टेम्पल। हमारे यहाँ पे मीरा कृष्ण का टेम्पल है। अच्छा। हाँ, राजा जगत सिंह की याद में उनकी माताजी कनकावती ने बनवाया था। हम जो देख रहे हैं पैलेस है, फोर्ट हुआ है। अच्छा ये फोर्ट है। वो ऊपर वाला फोर्ट। अच्छा ये ऊपर है। यहाँ पर राजा का रेजिडेंस होता था। वहाँ पर राजा की आर्मी रहा करती थी। अच्छा। सामने बाउंड्री वॉल देख लो पहाड़ों पर। हाँ ये बाउंड्री वॉल। ये बाउंड्री वॉल है 12 किलोमीटर लंबी। अच्छा 12 किलोमीटर लंबी है ये। दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वॉल है ये। अच्छा। और तीसरे पर आमेर। पहले पे चाइना, दूसरे पे कुंभलगढ़, तीसरे पे आमेर की फोर्ट वॉल है। हाँ, इस वॉल पर जगह जगह तो वॉच टावर बना है। बना है वॉच टावर। हाँ वॉच टावर है। पहले मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे, ढोल लगा के सूचित करते थे, अटैक हो गया। अच्छा। यहाँ पर राजा केसर की खेती करना चाहते थे पर वह संभव नहीं था। उसके बाद यहाँ पर फूलों की खेती होने लगी जिससे तरह तरह के इत्र बनते थे। आप अगर यहाँ आए तो यहाँ का टर्किश बात देखना ना भूलिएगा। सो अभी अंदर चल रहे हैं शीश महल देखने। हाँ चांदी का वर्क हो रहा है, चमक रही चांदी। आज चांदी चमक रही है। बाहर की तरफ गोल्ड का वर्क हो रहा है।
हाँ नीचे तो लगे थे तो कारपेट, साइड होते तो पश्चिम पर्दे। अच्छा। ऑयल लैंप जलाएंगे, दीपक वगैरह जलाएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। हाँ। रिफ्लेक्शन होगा तो गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा, इसलिए सर्दी के मौसम में राजा रहते इधर। ये है, देखिए दिन में तारे दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के से, तो ये रिफ्लेक्शन से आ रहा है, बेसिकली लाइट के रिफ्लेक्शन से। आमेर फोर्ट घूमने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट भी घूम सकते हैं। शाम के समय आप जयपुर में शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की फेमस मार्केट है जौहरी बाजार और बापू बाजार, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अभी आए हैं बापू बाजार की एक शॉप पे और यहाँ पे भी राजस्थानी वर्क देख लेते हैं, साड़ी होती है, सूट्स होते हैं, तो अभी करते हैं शॉपिंग। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ लड़कियाँ मिल रही हैं, जयपुरी आर्टिफैक्ट्स, जो राजस्थानी आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो सब है यहाँ पे। ये देखिए वेलकम। शॉपिंग करने के बाद आप हवा महल या सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास के रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं। ये था एक दिन की आइटिनरी जयपुर शहर की। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।